जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा गणित पर। दोस्तों, यह गणित का जो लेक्चर होगा ये एक प्रकार से फाउंडेशन क्लास पे होगा, जो कि दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए। क्योंकि ये दोस्तों एक प्रकार से आपका बेस मजबूत करेगा। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस कमज़ोर होने की वजह से वो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों सबसे पहले बेस को मजबूत करना हमारा पहला काम बनता है। और रही बात दोस्तों, अगर बेस मजबूत हो गया तो हमें किसी प्रकार का दिक्कत सॉल्यूशन करने में नहीं होगा। दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है ये एक प्रकार से बीज गणित पे हम लेक्चर लेंगे। क्लियर है? क्या लेंगे दोस्तों? बीज गणित पे। क्योंकि दोस्तों अंक गणित पे हमारे काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो अगर आप लोग ना देखे हो जाके देख सकते हैं। बीज गणित पर लेक्चर नहीं हुआ है, इस तरीके से हमने बीज गणित पर लेक्चर लेना हमारा काम। क्लियर है दोस्तों? आप लोग वीडियो को अच्छे समझने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आप ज़रूर से ज़रूर बताइए कि किस तरीके का कैसा लगा। कुछ अगर परिवर्तन लाना है, कुछ और सुधार लाना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ नियम्स हैं, इस नियम्स को जान जाएंगे तो हमें बीजगणित के सवाल जो है उसको हल करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये नियम ये है दोस्तों, आपको इस नियम को याद रखना, हमेशा के लिए याद करना, माइंड में सेट कर लेना है। दोस्तों बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे, नो ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं, बस आपको सॉल्यूशन करना आता हो बस। क्लियर है दोस्तों? ये आपके लिए एक प्रकार से एनसीईआरटी क्लियर है एक प्रकार से, और आपके हर एक परीक्षा में ये महत्वपूर्ण होता है। पहला यहाँ पर रूल्स है, ये याद रखे रहिएगा, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं और वही चिन्ह पुनः लग जाता है। क्या है दोस्तों? समान चिन्ह आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और वही चिन्ह पुनः लग जाता है। ये रूल्स हैं। अब हमारे प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हमने दिया है। आइए देखते हैं क्या इस रूल्स का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। देखिए, बोल रहा है समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं और वही चिन्ह पुनः लग जाते हैं। ये माइनस और माइनस, ये चिन्ह समान दिख रहा है ना, तो जब समान है भले ही माइनस का चिन्ह लगा है तो मतलब जोड़ना है। तो 7 5 कितना हो जाता है? 12 हो गया ना। और वही चिन्ह पुनः लग जाते हैं, मतलब माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया। क्लियर है? आप लोग पढ़े हैं दोस्तों, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, उनका बेस मजबूत करना हमारा काम है। क्लियर है? रही बात, आप लोग अभी हल करेंगे। क्लियर है? अगर आप को नहीं ये आ रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे ले सकते हैं, थोड़ा भगा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये भी समान चिन्ह है तो मतलब जोड़ना है। 8 2 10 हो गया, तो माइनस कितना हो गया बताइए? 10 होगा, क्योंकि वही चिन्ह लग जाता है। और 4 3 कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। अब प्लस है ना, तो इस तरीके से यहाँ प्लस है। चलिए, डी अर्थात इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? एक एक प्रश्न मैं आपको जरूर से जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि तभी हमें ये एहसास होगा कि आप लोग अच्छे से इसको समझे हैं। क्लियर है? अगर आपको आता है तब भी आंसर देना है, नहीं आता है तब भी देना है। क्लियर है? दूसरा रूल्स क्या फॉलो कर रहा है? विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं और बड़े अंक का चिन्ह पुनः लग जाता है। अब देखिए, प्लस और माइनस मतलब विपरीत चिन्ह है, तो मतलब इसे हमें घटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह आपस में क्या बोल रहा है? घट जाते हैं। तो 7 में से 5 गए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। अब बड़ा अंक क्या है? 7, सामने क्या है? माइनस का चिन्ह, इसलिए हमने इसको माइनस लगा दी। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, इसमें भी विपरीत चिन्ह है, इस तरीके से इसको घटाना है। 3 में से 2 कितना हो जाएगा? 1। हाँ, और बड़े अंक का चिन्ह लगाना है। अब बड़ा अंक क्या है? 3 है, इसके सामने माइनस है, इस तरीके से यहाँ। या दोस्तों हम जिस तरह, या ऐसे बोल सकते हैं, जिस तरफ से हम संख्या को घटाते हैं वही चिन्ह रहता है। अब यहाँ से हम घटा रहे हैं, 7 से घटा रहे हैं ना, 7 में से 5 घटा रहे हैं, 2, तो 7 के सामने माइनस लगा दिया। देखो, 3 में से 2 घटा रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 सामने माइनस है, इसको लगा दिया।
अब देखिए 7 में से 6 कितना हो जाए दोस्तों 1 है, अब बड़ा अंक 7 है, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, ये लग गया +1। क्लियर है। अब -10 है और +15 है, तो -10 में से 15 घटे नहीं, 15 में 10 कितना हो जाएगा 5 हुआ, और बड़ा अंक क्या है 15 है, सामने प्लस है, ये है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है। तो इस तरीके दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर दोस्तों सब लोग को देना है। ये नहीं है कि अगला बच्चा दे दिया है तो हमें नहीं देना है, नहीं यार, देना है दोस्तों, क्योंकि ये लेक्चर एक जन के लिए नहीं, सब के लिए है। क्लियर है। तो सब लोगों को आंसर देना है। अब इसको हम मिटाते हैं, अब हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं जो कि बीजगणित पे हुआ। क्लियर है। तो दोस्तों इसको आप उतारिए अपनी कॉपी में और हम मिलते हैं टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों बीजगणित का पहला क्वेश्चन आपके समझ आ चुका है। आइए हम पहले इसके परिभाषा को सुनते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है, योगफल। और दोस्तों कहीं पर भी अगर आपको योगफल लिखा दिखे तो समझ जाइए कि उससे हमें जोड़ना है, यानी प्लस का चिन्ह लगाना है। अब प्रत्येक योगफल की दोस्तों घात ज्ञात करना है। आंसर आएगा तो घात हमारा आसानी से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देरी नहीं, इसको हल करते हैं। अब दोस्तों इसको हल करने से पहले हमें योगफल अर्थात प्लस का चिन्ह लगाना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3x² - 7x + 5 हुआ। योगफल बोला है तो हमने बोला प्लस का चिन्ह लगाना है। अब आगे 7x² + 3x - 4 हो गया ना। अब क्या करना है दोस्तों, अगली शिफ्ट क्या करना है, कोष्टक को तोड़ना है। तो 3x² - 7x + 5 प्लस 7x² + 3x - 4। दोस्तों अगर ये बड़ा होता है तो घबराइए नहीं कि यार बड़ा बता दिए, नहीं, बड़ा बताने की बात नहीं दोस्तों, बात है समझ में आने की। हर एक टीचर अगर सवाल को तोड़ के निचोड़ के बताता है तो बच्चों को जरूर समझ में आ जाता है, क्योंकि बेस मजबूत होना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अब मैं इसमें डायरेक्टली करके आंसर ला सकता था सिर्फ इतने में, यानी ये प्रश्न लिखा है यहाँ आंसर, लेकिन आपको समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इस समझाने के लिए दोस्तों ऐसा किया रहा है कि हमें शिफ्ट बाई क्या करना है, कोष्टक को तोड़ना है। आप कोष्टक तोड़ दिए तो अगला काम क्या है दोस्तों, हमें गुणांकों को आपस में आमने सामने रखना है। जैसे x² है और यहाँ पर x² है और कहीं पर नहीं है तो इनको उठा के इनके पास कर दीजिए, ताकि आपको हल करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। दोस्तों ये बिल्कुल भी बेस है, फाउंडेशन क्लास है। और -7x है और ये +3x है, और कहीं x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इनको उठा के ऐसे रख दीजिए, -7x + 3x हुआ। अब जिनके पास x नहीं है उनको भी उठा कर रख दीजिए, जैसे ये +5 है और ये -4 है, हो गया ना। अब दोस्तों x² आमने सामने हो गए, ये भी हो गया आमने सामने, ये भी हो गए। अब रही बात इन्हें अब रोल्स पर ले जाना। तो हमने क्या बताया था, अब यहाँ पर कोई भी नहीं चिन्ह है, जैसे यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, इसके सामने हमेशा प्लस रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये x लिख दिया, इसके सामने हमेशा लिख दिया, 5x दिया, इसके सामने हमेशा प्लस रहता है, तो 3x² के सामने प्लस है, तो इसे जुड़ेगा क्योंकि समान चिन्ह आपस में जुड़ जाए। 7 3 कितना हो जाएगा, 10x² हो गया। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है, हमने बोला विपरीत चिन्ह आपस में घट जाता है और बड़े अंक का चिन्ह लग जाता है। तो ये माइनस और प्लस है ना, तो मतलब घटेगा ना। तो 7x में से 3x दोस्तों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x होगा। और बड़ा अंक 7 है, सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर हो गया माइनस। यहाँ पर वही रूल फॉलो कर रहा है कि प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह आपस में घट जाता है, तो 5 में से 4 गए 1, और बड़े अंक का चिन्ह लग गया तो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। ये है हमारा प्यारा सा आंसर है। क्लियर है। और रही बात योगफल की घात बोल रहा है, तो योगफल की घात दोस्तों क्या होगा। अब इसमें देखिए समीकरण में सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 ही है ना, 2 ही है ना, इसलिए कि योगफल की घात 2 है। ये दोस्तों कक्षा 9 और 10
के लिए भी है। क्लियर है, वो लोग भी लगा सकते हैं, खासकर क्लास 9 के बच्चे के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों x घाते 3 प्लस 1 और अगला समीकरण है 2x घाते 2 या 2 माइनस 7x प्लस 5, 3x घाते 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। 3 समीकरण है दोस्तों। अब इसमें 3 समीकरणों को जोड़ना है। क्लियर है दोस्तों, आइए इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों योगफल बोला है तो हमें हर जगह प्लस का चिन्ह लगाना है। तो आइए x घाते 3 प्लस 1, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस। अगला समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर अगला समीकरण क्या है? 3x घाते 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब क्या करना है? कोष्टक को तोड़ना है। तो प्लस है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्ह में, तो आप सीधा सीधा आप इस पूरे समीकरणों को आप एक जैसा उतार देंगे। देखिए हमने हर एक समीकरण को सेम उसी तरीके से उतार रहा हूँ जिस तरीके से लिखा है, उतार दिए हैं। किसी प्रकार का यहाँ तक हमारे सबसे त्रुटि नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है? यहाँ हमको घात को ढूंढना है। जैसे x घाते 3 है और कहीं पर x घाते 3 है दिख रहा है, ये वाला, इनको उठा के इनके पास कर दीजिए। क्लियर है, ये देखिए हमने उठाया इनको और उठा के इनके पास कर दिया। क्यों किया? ताकि हमें जोड़ने घटाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसके बाद आप डायरेक्टली करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, लेकिन मुझे ऐसे ही बताना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है। तो 2x स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। 7x स्क्वायर हो गया ना, आमने सामने हो गए, ये भी खुश हो गए हैं। अब हमने इनको रख लिया, इनको रख लिया। अब x वाले के पास चलते हैं। तो ये देखिए 7x है और ये प्लस 3x है और कहीं पे x दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इनको उठा के ले लीजिए। माइनस 7x और प्लस 3x। अब बगैर x वाले के पास चलते हैं हम लोग, जिनके पास x नहीं है। सबसे पहले ये -5 है और ये +5 है, इनको हम काट देते हैं, मतलब ये घट जाएगा। और ये +1 है, हमने यहाँ पर उठा के इधर रख दिया। हो गया ना। अब इसको जोड़ते घटाते हैं। देखिए 3x घाते 3 में हम x घाते 3 जोड़ेंगे, कितना है? 4 हो जाएगा ना। ठीक है, 3 1 है, 4x घाते 3 हो गया। अब देखो ये फॉलो कर दिया रूल को, प्लस और माइनस है तो मतलब घटने का बोल रहा है। तो 7 में से 2 कितना हो जाएगा बताइएगा? 5 होता है ना। 5x स्क्वायर होगा ना, 7x स्क्वायर में से 2x घटाएंगे, बड़ा चिन्ह, बड़ा अंक मतलब बड़े अंक के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस, ये लगा दिए। 7 में से 3 कितना हो जाएगा? माइनस है, बताइए इसे, 4x हुआ और प्लस 1 हुआ। अब आगे घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके घात 3 है, इसके 2 है, इसके 1 है, इसका कुछ भी नहीं है, इस तरीके घटेगा नहीं। यही हमारा आंसर है। और रही बात घात की बोल रहा है, तो सबसे बड़ी घात किसकी है? 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ 3 लिख दी है। चलिए दोस्तों इसको अपने कॉपी में उतारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों अब अगर आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज़ मैं अब आपको शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर ला के दिखाता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ योगफल बोला है दोस्तों। अब आपके माइंड में चल गया कि हर जगह मतलब यहाँ पर प्लस करना है। ओके, सिंपल सा सबसे बड़ा घात क्या है? 2x घाते 4 है और कहीं 2x घाते 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आपको सीधा 2x घाते 4 इधर लिख देना है। अब इसे छोटी घात देखना है 3 वाले को। 3 वाला यहीं पर है कि नहीं? तो हमने यहाँ पर 3x घाते 3 रख दिया। हो गया ना। अब हम इससे छोटी घात यानी स्क्वायर वाले के पास जाएंगे। ये देखिए, रही बात घटाने जोड़ने की बात है, तो -7x स्क्वायर है और -5x स्क्वायर है, तो समान चिन्ह आपस में जुड़ती है। तो 7 5 कितना होता है? 12x स्क्वायर हो गया। क्लियर है? और ये +8 है और ये -2 है, तो ये विपरीत चिन्ह है, माइनस है और प्लस है। 8 में 2 कितना हो जाएगा? +6। ये देखिए एक लाइन में आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आ गया है दोस्तों, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। क्लियर है? कुछ भी। ओके दोस्तों, इसकी घात की बात करता हूँ। घात कितना है? 4 है।
चलिए दोस्तों, इसको मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ। इस प्रश्न का जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लियर है? आशा है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया है। नहीं आ रहा है दोस्तों, कम से कम आप नाइस लिख सकते हैं। क्लियर है? नाइस क्लास लिख सकते हैं। जय हिंद जय भारत लिख दीजिए, कुछ नहीं तो जय हिंद जय भारत लिख दीजिए, ताकि हमारा ये नारा और पूरे वर्ल्ड का नारा, पूरे इंडिया वासियों का नारा ये गूंज चुके। क्लियर? पूरे यूट्यूब पे। तो चलिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं अब, और कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर साथ। आशा है कि आपको समझ में आया है दोस्तों। ये लेक्चर आप रेगुलर मिलेगा, और इसका मैं समय कल आपको बताऊंगा कि कितने टाइम आपको ये लेक्चर आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, नए हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे कक्षा 9th के हैं, 10th के हैं, उनको भी कहिए कि ये पढ़ें, क्योंकि दोस्तों उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। क्लियर है? और आप सबके लिए तो है ही। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न आते हैं। एसएससी हुए, हाँ, इनमें अधिक से अधिक क्वेश्चन बीजगणित से देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग शेयर करिएगा, और कक्षा 9th के बच्चों को भी बता दीजिए ये रेगुलर देखें। क्लियर है? क्योंकि दोस्तों ये फाउंडेशन क्लास है, जो कि हर एक क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो मैं छोटा लेक्चर बनाया हूँ समझाने के लिए। कल से दोस्तों और भी मैं इस पे करूँगा, योगफल, गुणा, भाग, हर चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर से। आज के बस इतना ही। एक बार फिर आप लोग भी बोल दीजिएगा जय हिंद जय भारत।